शरीर धारण करना जन्म कहता है और आत्मा का शरीर छोड़ना मृत्यु कहता है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह उसका जन्म है और जो उसका अंत है बस वही उस वस्तु की मृत्यु है। जन्म और मृत्यु से ही सृष्टि में सबका संतुलन बना रहता है। सबका केवल जन्म होता रहे और मृत्यु किसी की न हो तो व्यवस्था नहीं रह सकती। अतः जन्म और मृत्यु अनिवार्य है। ईश्वर की यह प्राकृतिक नियम व्यवस्था अनादि है और अनंत है। पंच महाभूतों से बना शरीर जड़ है, परंतु आत्मा के संयोग से चेतन सा दिखता है। आत्मा के निकलते ही फिर जड़ता को प्राप्त होता है। आत्मा चेतन है, उसका न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि वह अनादि है, अतः अंतरहित है, नित्य है। मृत्यु संसार का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक रहस्य है, जिसको समझने के लिए मनुष्य हर प्रकार की कोशिश करता है। वह प्रकृति के रहस्य जानने में रहता है कि शायद अंत में मृत्यु का रहस्य प्रकट हो जाए, परंतु यह भौतिक वस्तु नहीं है। आत्मा अमर है, अतः मृत्यु केवल शरीर को ही आती है। शरीर काम करना बंद कर देता है तो समझो वह मर गया है। शरीर में काम करने वाला तत्व आत्मा है, जिसके आने से जन्म होता है और जिसके निकल जाने से मृत्यु होती है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु अवश्य होगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु का अटूट बंधन है। ईश्वर की सृजन और विनाश शक्ति सदा कार्यरत रहती है। विज्ञान भी यही कहता है कि सृष्टि में कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, उसका विनाश नहीं होता, केवल अपना स्वरूप बदलती है। जब शरीर मरता है तो अग्नि के हवाले कर दिया जाता है तो हमें लगता है कि वह शरीर भस्म हो गया, परंतु होता यह है कि जिन जिन भूतों से वह शरीर बना है उन्हीं में लीन हो जाता है। पंचम महाभूतों से बना पार्थिव शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में समा जाता है। स्थूल भूत अपने अपने तन्मात्राओं में अर्थात अपने अपने सूक्ष्म भूत में जाकर मिल जाते हैं, अर्थात अपने ही कारण में लीन हो जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है कि उसकी विषमावस्था अर्थात सृष्टि में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जिस वस्तु में परिवर्तन होता है तो समझ लेना चाहिए कि वह प्राकृतिक गुणों से युक्त है। तीन वस्तुएं अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों में ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं, अपरिवर्तनशील हैं और प्रकृति त्रिगुणी होने से अचेतन होने से लगातार परिवर्तनशील रहती है। प्रकृति में परिवर्तन ईश्वर के सानिध्य से होता है। प्रकृति में विषमावस्था होने से परिवर्तन होता रहता है और साम्यावस्था में प्रकृति अपने स्वरूप में परिवर्तनशील होती है। बस यही जन्म है, यही मृत्यु है जो ईश्वराधीन है। जस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु यजुर्वेद, अर्थात ईश्वर की छत्र छाया में ही अमृत है और ईश्वर को न मानना ही मृत्यु है, दुख का कारण है। ईश्वर आनंद का भंडार है, जिसके पास जो वस्तु होती है वही दे सकता है। परमपिता परमात्मा जो कुछ करता है वह जीवात्मा की भलाई के लिए ही करता है, उसके सुधार के लिए करता है, उसके कल्याण के लिए करता है। अतः मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे कोई नहीं संभालता है उसे मृत्यु संभालती है। हर प्रकार की थकान मिटाती है। मृत्यु आनंद प्रदान करती है तथा मोक्ष देने में यही काम आती है। मुख्य काल में यह भौतिक या सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। आत्मा केवल अपने स्वाभाविक गुणों के साथ ही मुख्यानंद में रहता है।